नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। पहला सबक, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा। बहुत से नए एंटरप्रेन्योर हैं जो हर वक्त खुद से ये सवाल पूछते रहते हैं कि वो कौन सा नया प्रोडक्ट बनाए। वो खुद से ये सवाल करते रहते हैं कि वो कौन सा आइडिया है जो उन्हें करोड़ों रुपए कमा कर दे सकता है। वो खुद से पूछते हैं कि किस तरह से वो गूगल या एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन खुद से ये सवाल पूछना व्यर्थ है। दुनिया की हर कंपनी मार्केट की एक जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। जो कंपनी जितनी बड़ी समस्या सुलझाने या जितनी बड़ी जरूरत पूरा करने का काम करती है वो उतना कामयाब होती है। इसका मतलब अगला गूगल या एप्पल बनाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट की एक बहुत बड़ी जरूरत को खोज कर निकालना होगा जिसे अब तक किसी ने पूरा नहीं किया है। आसान शब्दों में अपनी कंपनी को कामयाब बनाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट की जरूरतों को समझना होगा। आप कभी गंजे इंसान को कंघी नहीं बेच सकते। अगर आपको पता नहीं है कि आपके ग्राहकों को क्या चाहिए तो आप नए मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हर मार्केट की अपनी एक जरूरत होती है और आपको अपने प्रोडक्ट को वहां की जरूरतों के हिसाब से बनाना और मार्केट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स को ले लीजिए। ये कुछ न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स हैं जो आपके शरीर को पोषण देते हैं। जब इन कंपनियों ने भारत में आकर यहाँ की नई माँ को टारगेट किया तो इनके प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि भारत की मिडिल क्लास परिवार में माँ अपनी सेहत से पहले बच्चों की सेहत की चिंता करती है। ये जानने के बाद उन्होंने नई माँओं को टारगेट करना छोड़कर बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने अपने एड्स में बताया कि किस तरह से उनके प्रोडक्ट बच्चों को बढ़ने में मदद करते हैं। अपने मार्केट की जरूरतों को समझने के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उनका प्रोडक्ट कामयाब हो गया। अपनी ग्राहकों की जरूरतों को जानने के लिए आप सर्वे का सहारा ले सकते हैं। किसी भी नए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अगर आप एक बार सर्वे कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और उनकी क्या आदतें हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बना भी पाएंगे और उसकी अच्छे से मार्केटिंग भी कर पाएंगे। दूसरा सबक, अपने ग्राहकों का बायर्स पर्सोना तैयार करके आप उनके बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अब भी अपने 15 साल पुराने नोकिया के कीपैड फोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो प्रोडक्ट के रंग, उसकी बनावट और उसका वजन देखते हैं या वो उसकी कीमत देखते हैं? ये पता करना बहुत जरूरी है। इसकी मदद से ही आप ये जान पाएंगे कि आपका ग्राहक किस चीज को ज्यादा अहमियत देता है। एक बार आपको ये पता लग जाए कि लोग किस आधार पर आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप उसका इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग में करके उन्हें वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग सब्जियां खरीदते वक्त बिना खाद के उगाई गई सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। इस तरह के लोग अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखते हैं और वो इसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ सस्ती सब्जियां खरीदने के बारे में सोचते हैं। ये लोग किफायत से घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपको ये पता लग गया तो आप अलग अलग तरह के ग्राहकों को अलग अलग मार्केटिंग के तरीकों से आकर्षित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेगिस मैकेना को ले लीजिए जो एक बहुत मशहूर मार्केटर हैं। एक बार उनकी क्लाइंट ने उनसे कहा कि वो ये पता करें कि लोग कैलकुलेटर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं। रेगिस ने अपने रिसर्च में पाया कि लोग भारी और बड़े कैलकुलेटर खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो भार को क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं। जब उनके क्लाइंट ने अपने कैलकुलेटर को अपने कंपटीशन के कैलकुलेटर से ज्यादा बड़ा और भारी बनाया तो उनके कैलकुलेटर ज्यादा बिकने लगे। इस तरह से ग्राहकों के खरीदने की आदतों के बारे में जानकर आप उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अपनी कंपनी के लोगों को बायर पर्सोना तैयार करने के लिए मनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अब आपको ये पता लग गया है कि किसी नए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करना कितना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ सर्वे करने पड़ सकते हैं और कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अपनी कंपनी में लोगों को ये काम करने के लिए मनाना कुछ मुश्किल काम हो सकता है। लोग अपने आराम के घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो वही काम करते रहना चाहते हैं जो वो इस समय कर रहे हैं।
नए काम में गलतियां हो सकती हैं और गलतियां करना किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस काम को नहीं करना चाहेंगे। कुछ लोग तो ये कह सकते हैं कि वो पहले से जानते हैं कि उनके ग्राहकों को क्या चाहिए और इसीलिए उन्हें बायर्स पर्सोना तैयार करने की जरूरत नहीं। इस समस्या से निकलने के लिए आप एक मीटिंग का सहारा ले सकते हैं। इस मीटिंग में अपनी मार्केटिंग टीम, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम और अपने इन्वेस्टर्स को लेकर आइए और उन्हें समझाइए कि बायर्स पर्सोना तैयार करना क्यों जरूरी है। अगर उनमें से कोई ये कहता है कि उन्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तो आप उससे कुछ सवाल पूछकर उसे मना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उनसे कहिए कि वो ग्राहक बनने का नाटक करें। इसके बाद आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उनसे पूछिए, आपने कंपटीशन के प्रोडक्ट को छोड़कर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला क्यों किया? आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते वक्त क्या देखते हैं? जब वो इन सवालों के जवाब दें तो उनके जवाब में कमियां निकालना शुरू कीजिए। अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपटीशन के प्रोडक्ट को छोड़कर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि आपका प्रोडक्ट उनसे बेहतर है और सस्ता है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट वाकई ग्राहकों को सबसे अच्छा और सस्ता लगता है तो हम मार्केट में सबसे आगे क्यों नहीं हैं? इस मीटिंग के बाद सभी को ये समझ में आएगा कि उन्हें ग्राहकों को समझाने के लिए कुछ पैसे क्यों खर्च करने चाहिए। तीसरा सबक, अपनी कंपनी का बायर्स पर्सोना तैयार करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट के डाटाबेस का सहारा लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप बायर्स पर्सोना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। अगर कोई है जो ग्राहकों से सबसे ज्यादा मिलता है और बात करता है, तो वो है आपकी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के लोग। सेल्समैन अक्सर अलग अलग ग्राहकों से मिलते हैं और उन्हें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं। उनके पास उन सभी लोगों की जानकारी है जिन्होंने अभी तक आपका प्रोडक्ट खरीदा है। उनके पास उन लोगों की भी जानकारी है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन उसे खरीदा नहीं। इस तरह इन लोगों से बात करके आप अपने ग्राहकों के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इन ग्राहकों की लिस्ट में से कुछ लोगों को चुनकर निकालिए और उनसे मिलकर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। उनका फीडबैक लेकर आप अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेल्स टीम के पास ग्राहकों से संबंधित सही जानकारी हो सकता है समय के साथ ग्राहकों ने अपना ईमेल या फोन नंबर बदल लिया हो। ऐसे हालात में आपको क्वालिटेटिव सर्च इंजन का सहारा लेना चाहिए। इसकी मदद से आप उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जो इस समय आपके ग्राहक नहीं हैं, लेकिन भविष्य में आपके ग्राहक बन सकते हैं। अगर आप B2B बिजनेस चलाते हैं और कंपनियों को अपनी सर्विस बेचते हैं, तो आप उन लोगों से बात कीजिए जो रिसर्च करने का काम करते हैं और क्लाइंट के साथ डील साइन करते हैं। रिसर्च करने वाले लोग ये जानते हैं कि किस तरह के लोगों को आपकी सर्विस की जरूरत होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति क्लाइंट्स के साथ डील साइन करता है वो आपके क्लाइंट से सबसे पहले और सबसे ज्यादा बात करता है। इन दोनों टीमों के साथ मीटिंग करके आप अपने क्लाइंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और बायर्स पर्सोना तैयार कर सकते हैं। सही सवाल पूछकर आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि एक समझदार इंसान वो नहीं होता जो सारे सवालों के सही जवाब जानता हो, बल्कि एक समझदार इंसान वो होता है जो सही सवाल पूछकर किसी भी सवाल का जवाब खोजने की क्षमता रखता हो। अपने ग्राहकों का इंटरव्यू लेते वक्त आपको उनके जवाब को सुनने में ज्यादा समय बिताना चाहिए। उनसे एक सवाल पूछिए और फिर उनके जवाब को बहुत ध्यान से सुनिए। उनके जवाब में ही आपको एक दूसरा सवाल भी मिल जाएगा जिसे पूछकर आप उनकी जरूरतों के बारे में और भी जानकारी पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ग्राहक से पूछ सकते हैं, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आपको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हुई थी। उस दिन आपका सामना किस समस्या से हुआ था जिसने आपको हमारा प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए प्रेरित किया। जब ग्राहक इस सवाल का जवाब देगा तो शायद आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब ना हो सकता है वो आपको उस दिन की कहानी बताने लगे जिस दिन उसे आपके प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वो आपको ये ना बताए कि उस दिन उसे क्या परेशानी हुई थी। हो सकता है कि वो आपको ये ना बताए कि उसने कंपटीशन को छोड़कर आपके प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला क्यों किया। इन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अपने ग्राहकों को एक भूल भुलैया की तरह देखिए जिसमें कहीं पर एक खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने को खोजना आपका काम है और इसका कोई भी नक्शा आपके पास नहीं है। इस खजाने तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, ये पता कीजिए कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए और वो कौन से सवाल हैं जो आपको उस जानकारी तक पहुंचा सकते हैं।
चौथा सबक, कुछ खास सवालों की मदद से आप अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप अपने ग्राहकों के बर्ताव को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको बायर्स इनसाइट के 5 रिंग्स को समझना होगा। सबसे पहला रिंग है प्रायोरिटी इनिशिएटिव। इसमें आपको ये पता करना होगा कि वो कौन सी समस्या है जो एक ग्राहक को आपका प्रोडक्ट खोजने के लिए मजबूर करती है। इसमें आपको ये पता करना होगा कि क्यों कुछ लोग अपनी समस्या से समझौता कर लेते हैं और कुछ लोग उसे सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरा रिंग है सक्सेस फैक्टर। इसमें आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद किस तरह के नतीजों तक पहुंचने की उम्मीद करता है। ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद ग्राहक किस तरह की जिंदगी पाने की उम्मीद रखता है। तीसरा रिंग है रुकावटें। इसमें आप ये पता करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके ग्राहक को आपका प्रोडक्ट खरीदने से रोकती हैं। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो या ग्राहक आपकी कंपनी पर भरोसा नहीं करता हो। इस तरह की दूसरी रुकावटों को खोजने की कोशिश कीजिए। इसके बाद चौथे पर आता है ग्राहक के सफर का रिंग। ये पता कीजिए कि वो कौन है जो आपके ग्राहक को आपका प्रोडक्ट खरीदने से रोकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक खिलौना बेच रहे हैं तो उसे इस्तेमाल करेंगे बच्चे, लेकिन उनके माता पिता उस खिलौने को खरीदने से उसे रोक सकते हैं। एक कंपनी में किसी सर्विस को खरीदने का फैसला मैनेजर लेता होगा, लेकिन एक सीईओ है जो उसके फैसले को बदलने की ताकत रखता है। आखिरी रिंग है फैसला लेने का क्राइटेरिया। इसमें आप ये देखेंगे कि एक ग्राहक आपके जैसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट में क्या देखता है। आपको ये पता करना होगा कि वो किस आधार पर आपके या कंपटीशन के प्रोडक्ट को चुनेगा। इन सवालों के जवाब मिल जाने के बाद आपका बायर्स पर्सोना तैयार हो जाएगा। सभी जानकारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप अपनी कंपनी में बदलाव लाने के कुछ तरीके खोज सकते हैं। अब जब आपके पास सारी जानकारी आ गई है तो वक्त आ गया है उसे समझकर सही फैसले लेने का। आपको उस जानकारी को कुछ इस तरह से देखना होगा जिससे आपको ये पता लगे कि आपको कौन से बदलाव करने हैं। अगर आपने 20 ग्राहकों का इंटरव्यू लिया है और 20 लोगों ने आपसे 20 अलग बातें कही हैं, तो आपको उन बातों की मदद से कुछ ऐसा बदलाव करना होगा जिससे उन सभी की जरूरतें पूरी हो जाएं। इसके लिए आप 5 रिंग्स की जानकारी को अलग अलग कागज पर लिखिए। हर रिंग में 20 ग्राहकों ने आपको जो बातें बताई हैं उसी कागज पर लिखिए। उसके बाद उन 20 लोगों में से उस ग्राहक की समस्या को निकालिए जो ज्यादातर लोगों की समस्या हो सकती है। उस एक बड़ी समस्या को उस कागज के ऊपर एक कोट की तरह लिख दीजिए। इसके साथ ही कागज के ऊपर ये भी लिखिए कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में क्या बदलाव करना होगा। इससे उस कागज को देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस रिंग में कौन सी समस्या सुलझाने पर काम करना है और उसे आप किस तरह से सुलझा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेने के बाद आपको अपने ग्राहकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में पता लग जाएगा। 5वां सबक, अपने ग्राहकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर एक कहानी बनाइए जो आपके ग्राहकों को आकर्षित कर सके। अब तक हमने देखा कि किस तरह से आप अपने ग्राहकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप अपने ग्राहकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को सबसे सस्ता या सबसे अच्छा बताकर उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन चीजों को सुनने के बाद ग्राहक आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसे ये नहीं लगता कि वो कंपनी उससे बात कर रही है। उसे लगता है कि आप भीड़ से बात कर रहे हैं और वो भीड़ का एक हिस्सा है। आसान शब्दों में, आपका ग्राहक खास महसूस नहीं करता। आपको एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिसका इस्तेमाल करने से हर एक ग्राहक को ये महसूस हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उससे बात कर रहे हैं। इससे उसे ये लगना चाहिए कि आप उसकी परेशानियों और ज़रूरतों को अच्छे से समझते भी हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके भी जानते हैं। आपको ये पहले से पता है कि आपका ग्राहक किस आधार पर आपके प्रोडक्ट को चुनता है। आपको ये भी पता है कि वो कौन सी चीजें या लोग हैं जो उसे आपका प्रोडक्ट खरीदने से रोकते हैं, और आपको ये भी पता है वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके किन नतीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उन सभी चीजों का इस्तेमाल कर एक कहानी बनाइए। अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से करने के लिए आप इस एक्सरसाइज का सहारा भी ले सकते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की सारी खास बातों की एक लिस्ट तैयार कीजिए। इसके बाद अपने ग्राहकों की सारी जरूरतों की एक लिस्ट तैयार कीजिए।
फिर ये देखिए कि आपके प्रोडक्ट की वो कौन सी खास बातें हैं जो आपके ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। इन ज़रूरतों का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अपने एड्स में लोगों को बताइए कि आप उनकी इन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से बायर्स पर्सोना तैयार करने से आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर बायर्स पर्सोना तैयार करने से आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों के बारे में जानकारी मिलती है। हर मार्केट के लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसीलिए आपको मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अलग तरह से बनाने और उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। मार्केट की जरूरत को समझने के लिए आपको रिसर्च, सर्वे और इंटरव्यू का सहारा लेना चाहिए। इसमें कुछ समय और पैसा लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा समय और पैसों का नुकसान हो सकता है। क्या करें? इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अगर आप किसी भी ग्राहक का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो पहले ही उसकी तैयारी कर लीजिए। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस तरह के सवाल पूछने हैं। साथ ही आपको अपने उस ग्राहक के बारे में भी कुछ खास बातें पता लगेंगी, जिनकी मदद से आप उससे बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने ग्राहक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।